Welcome to Medical Oceans. Dear students, we will discuss important MCQs regarding epidemiology. आज हम एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से चैप्टर वाइज जो फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ MCQs शेयर करते हैं। ये MCQs आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकली KMU की एग्ज़ाम के लिए। ये जस्ट BSN के लिए नहीं है, BSc नर्सिंग एंड पोस्ट RN दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही MCQs आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको स्किप मत करो और MCQs को सही तरीके से पढ़ लो, रीड कर लो और उसके आंसर पे आप लोग थिंक कर लो। इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, इसमें आज हम पढ़ते हैं। नंबर 1 MCQs, एपिडेमियोलॉजी कैन बी डिफाइन एज द फॉलोइंग। अब आपको कहते हैं कि एपिडेमियोलॉजी हम डिफ़ाइन करते हैं एज, जैसे कि हमारे पास नीचे दिए गए हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि बाकी जितनी भी चीज़ें हो ठीक है, लेकिन एक जो है वो गलत है। तो जो गलत आपके पास है, जो एपिडेमियोलॉजी के साथ रिलेटेड नहीं या उसके डिफिनीशन में शामिल नहीं, तो उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट का मतलब कि सेलेक्ट नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस, community leaders and their family crisis, determinants of health related events, apply to control of health problems। अब आपके पास ये 4 आ गए, सही है। उसमें आपके पास कौन सा जो है वो एपिडेमियोलॉजी के रिलेटेड नहीं है? जी, कौन कौन बताएगा? हाँ, जो कम्युनिटी लीडर्स एंड देयर फैमिली क्राइसिस, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन थे क्योंकि ऊपर एक्सेप्ट आया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस, ये एपिडेमियोलॉजी में हम उसके डिफिनीशन में आ सकता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स भी उसमें आ सकता है। अप्लाई टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ये भी आ सकता है। लेकिन कम्युनिटी लीडर्स एंड देयर फैमिली क्राइसिस वो हम एपिडेमियोलॉजी में नहीं पढ़ते, वो उनके पर्सनल क्राइसिस वो खुद वो डील करेंगे। अब नेक्स्ट MCQs पे हम जाएंगे। MCQs नंबर 2, रेफर टू अ डिजीज़ दैट अकर इनफ्रिक्वेंटली और इरेगुलरली। आपको कहते हैं कि एक डिजीज़ आपके पास कम्युनिटी में आता है, इनफ्रिक्वेंटली अचानक आता है या इरेगुलरली कि उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, तो उस डिजीज़ को हम क्या कहेंगे? जी बताओ, क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल उसका पैटर्न क्या है? कोई पैटर्न नहीं है। टेटेनस आया आपके पास, आया रेबीज आपके पास आया, प्लीक आपके पास आया, तो उसमें क्या आता है? किसी को पता है? नहीं पता तो लेट्स सी द ऑप्शन। एंडेमिक है, पेंडेमिक है, स्पोरेडिक है, नन ऑफ द अबव है। अब एक MCQs का आपको पता नहीं है कि इस MCQ का जवाब क्या है। अब एंडेमिक की डिफिनीशन आपको आता है, वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है तो इट्स मीन्स एंडेमिक नहीं है। पेंडेमिक का डिफिनीशन आपको आता है, वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है तो इट्स मीन्स पेंडेमिक भी नहीं है। अब स्पोरेडिक आपको नहीं पता कि क्या है, तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास नन है, तो इट्स मीन्स जो स्पोरेटिक है वो आपके पास ठीक होगा, क्योंकि एंडेमिक और पेंडेमिक का कंसेप्ट आपका क्लियर है कि वो कोई समथिंग एल्स है, कुछ और चीज़ें हैं, और नन तो आ नहीं सकता है। लेकिन एंड में जो रह गए वो आपके पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखो हमारे पास क्या है, स्पोरेटिक आपके पास करेक्ट ऑप्शन है MCQs नंबर 2 में। लेट्स मूव टू MCQs नंबर 3, disease that are not always present in the population but flare up on occasions, diphtheria, measles और टर्म एज। कि पॉपुलेशन में वो डिजीज़ नहीं है बट सम टाइम वो आ जाते हैं अचानक, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एंडेमिक कह सकते हैं, पेंडेमिक कह सकते हैं, एपिडेमिक कह सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव कहते हैं। ओशंस, ओशंस किसी को तो पूरे ओशंस में आए हैं। आपको कहते हैं कि एक डिजीज़ आपके पास हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अचानक एक जगह पे वो आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एपिडेमिक्स। क्या कहते हैं? एपिडेमिक्स। नेक्स्ट MCQ पे हम जाते हैं। इट रेफर्स टू द डिजीज स्प्रेड थ्रू यूटेंसिल, क्लॉथ्स, फर्नीचर, ज्वेलरीज, ब्रशेज, क्लेपर्स एक्सेट्रा। अगर एक डिजीज़ इसकी वजह से
आपके रूटीन यूज़ की चीज़ों की वजह से स्प्रेड होता है तो उस डिजीज़ को हम क्या कह सकते हैं? रिजर्वायर कह सकते हैं, वायरुलेंस कह सकते हैं, फोमेट्स कह सकते हैं या कीरियर कहते हैं। अगर डिजीज़ आपके डेली यूज़ की वजह से ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? जी बताओ कौन सा ठीक है? अच्छा, लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन फोमेट्स। अगर आपके पास एक डिजीज़ है वो आपके डेली यूज़ चीज़ों की वजह से शेयर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फोमेट्स कह सकते हैं। MCQs नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। द लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ पर्सन हैविंग अ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑफ अ कैरियर हु हार्बर्स एंड इन्फेक्शन अगेंस्ट एजेंट ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं? जी, कैरियर है, वायलेंस है, नन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेशंस कह सकते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमिक्स वर्क टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइनिंग काज बाय टेस्टिंग द हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सी द आंसर। डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, नन ऑफ द अबव। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लेट्स सी द ऑप्शन एनालिटिकल। अगर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते तो हम एनालिटिकल बेस पे हम करते हैं। MCQs नंबर 7 पे आते हैं। अ पर्सन हु डजंट हैव ए पेरेंट्स क्लिनिकल डिजीज बट अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू द अदर पीपल, उसमें क्या है? आपके पास रिजर्वायर है, सेक है, कैरियर है एंड वेक्टर है। आपको कहते हैं कि क्लिनिकल डिजीज़ है, पोटेंशियल सोर्स नहीं है इन्फेक्शंस का टू द अदर पीपल, उसको हम क्या कह सकते हैं? जी, करेक्ट ऑप्शन इज कैरियर। MCQs नंबर 8 है। ऑल आर द यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी एक्सेप्ट, सब हम एपिडेमियोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं एक्सेप्ट कौन से? टू एड्स इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, to determine, describe, and reports natural cause of disease, to provide administrative and planning data, address the questions of the cause of an individual disease। तो आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताओ। ये सब एपिडेमियोलॉजी में यूज़ होते हैं लेकिन कौन सा यूज़ नहीं होता है? जी, एड्रेस द क्वेश्चंस ऑफ द काज इंडिविजुअल डिजीज़, ये हम एपिडेमियोलॉजी में यूज़ नहीं करते। हम इंडिविजुअल डिजीज़ को हम नहीं देखते, हम पूरी कम्युनिटी को हम देखते हैं। MCQs नंबर 9। द डिस्ट्रक्टिव ऑफ डिजीज़ प्रोड्यूसिंग आउटसाइड द बॉडी इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल बॉइलिंग 15 मिनट्स एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इंस्ट्रूमेंट को 15 मिनट्स के लिए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बॉयल करें तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन कह सकते हैं, व्हीकल डिसइंफेक्शन एंड सर्विलेंस। जी बताओ क्या कह सकते हैं? वेरी गुड, डिसइंफेक्शन हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, MCQs नंबर 10 है। एग्जामिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन एंड ऑब्जर्विंग द बेसिक फीचर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सनस, उसमें आपके पास क्या आते हैं? एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है एंड नन ऑफ द अबव है। जी बताओ क्या ठीक है, कौन सा ठीक है आपके ख्याल में? हाँ, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इसमें हमारे पास आ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो थी, इसमें जस्ट मैंने MCQs आप लोगों को दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पास पेपर के MCQ जो इम्पोर्टेंट MCQ जो वो पूरे सेमेस्टर के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर होंगे। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक्स एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर योर एग्ज़ाम, स्पेसिफिकली KMU एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई।